हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 6 और 7 प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका में कार्य पत्रक 21, 22, 23, 24 और 25 हल करेंगे। तो चलो आइए देखते हैं। कार्य पत्रक 21 में दक्षता, व्यवहारिक व्याकरण यानी विशेषण शब्दों को पढ़कर समझना तथा वाक्यों में प्रयोग कर पाना। दिए गए वाक्यों में से विशेषता बताने वाले शब्दों को छांट कर लिखिए। काला हिरण बहुत सुंदर है, तो इसमें विशेषता कौन सा? हिरण कैसा है? काला और सुंदर। तो ये विशेषण शब्द हैं दोनों। हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है, यहाँ पर विशेषण है ऊंचा। बाग में हरे भरे पेड़ पौधे हैं, तो हरे भरे विशेषण है। कक्षा में 30 बालक पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर 30 विशेषण है। यह गन्ना बहुत मीठा है, तो ये मीठा विशेषण है। सभा में कम लोग आए, यहाँ पर विशेषण क्या है? कम। सारी घास गाय को खिला दो, यहाँ पर सारी क्या है? विशेषण शब्द है। नीचे बॉक्स में दिए गए विशेषण शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए। ये कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनको सही जगह पर रखना है। ये आम बहुत मीठा है, मीठा विशेषण है यहाँ पर। गली में चौथा मकान मेरा है, विशेषण शब्द हैं ये सारे। कमरे के भीतर अंधेरा है। कार का आगे का पहिया पंचर हो गया। पलंग पर रंगीन चादर बिछी है। यह गाजर बहुत ताज़ा है। रुबीना ने गुलाबी रंग का फ्रॉक पहना था, तो यहाँ पर विशेषण क्या है? गुलाबी। अगला कार्यपत्रक देखते हैं 22 का। दक्षता रहेगी व्यवहारिक व्याकरण यानी लिंग तथा वचन युक्त शब्दों की पहचान कर पाना। दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग शब्द ढूंढकर लिखिए। देखो, स्त्रीलिंग यहाँ पर लिखने हैं, पुल्लिंग यहाँ पर लिखने हैं। तो इसमें माता स्त्रीलिंग है, टीना स्त्रीलिंग है, राम पुल्लिंग है, किताब स्त्रीलिंग है, यमुना भी स्त्रीलिंग है, बैल पुल्लिंग है, चिड़िया स्त्रीलिंग, भाई पुल्लिंग, गायक पुल्लिंग, शेर पुल्लिंग, जोगी पुल्लिंग और देवी स्त्रीलिंग। दूसरा, दिए गए एक वचन शब्दों का बहुवचन शब्दों के साथ मिलान कीजिए। कन्या कन्याएं, सड़क सड़कें, पुस्तक पुस्तकें, मैं हम, फूल का फूलों। अगला है तीसरा प्रश्न, खाली जगह में स्त्रीलिंग शब्द भरिए। इनके स्त्रीलिंग बनाने हैं। पिता का माता, माता घर का काम करती है। भाई का बहन, बहन राखी बांधती है। मोर का मोरनी, मोरनी सुंदर नृत्य करती है। कवि का कवियत्री, कवियत्री कवि सम्मेलन में नहीं पहुंच पाई। अगला है चार का निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन शब्द लिखिए। बच्चा का बच्चे, महिला का महिलाएं, खिलौना का खिलौने, संतरा का संतरे, घड़ी का घड़ियाँ, नदी का नदियाँ। अगला कार्यपत्रक देखते हैं हम 23 का। दक्षता रहेगी संदर्भ के अनुसार कहानी या कविता को आगे बढ़ा पाना। नीचे लिखी कहानी को 2-3 बार ध्यान से पढ़िए और कहानी में दी गई खाली जगह को निम्न शब्दों को भरिए। देखो, यहाँ पर हम कहानी देखते हैं। घोड़े पर सवार एक यात्री ने एक गांव के समीप विश्राम करने के उद्देश्य से अपने घोड़े को रोका। वह स्वयं तो पेड़ की छांव में आराम करने लगा तथा घोड़े को उसने चरने के लिए मैदान में छोड़ दिया। घोड़ा चरते चरते कुछ दूर निकल गया, जहां से कोई अजनबी हाँककर अपने साथ ले गया। कुछ समय पश्चात यात्री को अपने घोड़े की चोरी के विषय में पता चल लगा। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई। कुछ दूरी पर उसे डंडा पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसने वह डंडा उठाया और गांव में पहुंचकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, जिसने भी मेरा घोड़ा चुराया है वह उसे तुरंत वापस लौटा दे। एक अजनबी को गांव में इस प्रकार चिल्लाते देखकर सभी लोग उसके पास एकत्रित हो गए। यात्री ने एक बार फिर चिल्लाते हुए कहा, मैं चोर को अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ कि वह मेरा घोड़ा लौटा दे, नहीं तो मैं वही करूँगा जो पहले किया था। डर के मारे भयभीत चोर ने यात्री को उसका घोड़ा लौटा दिया। यात्री अपने घोड़े को पाकर खुश हुआ। एकत्रित हुए लोग और चोर यात्री के पास आए तथा बोले, यह तो बताइए कि आपने पहले क्या किया था। तो उसने क्या कहा, मैंने एक नया घोड़ा खरीद लिया था। यात्री ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। अगला है 24 का कार्यपत्रक। दक्षता है शुद्ध लेखन कर पाना। नीचे दिए शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। बाहर, बाहर वैसे तो शुद्ध शब्द है लेकिन ये शायद बाहर है होगा।
पत्नी का ये पत्नी, ये मात्रा इधर की आएगी। शारीरिक बीमारी, अधीन, चिन्ह, दिवाली, मिठाइयाँ। अगला दूसरा, अशुद्धियाँ दो तरह से होती हैं, शब्द संबंधी तथा वाक्य रचना संबंधी अशुद्धि। नीचे कुछ वाक्य दिए हैं, उन्हें आप शुद्ध करके लिखिए। बाहर से कोई को बुला दो, बाहर से किसी को बुला दो। वहाँ अनेकों लोग थे, तो शुद्ध क्या होगा? वहाँ अनेक लोग थे। मेरे को तुम्हारे से कुछ कहना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। नाना जी खाना खा ले, तो नाना जी खाना खा लो। लड़का पढ़ रहा है। दिव्या को 3 भाई हैं, तो क्या हो जाएगा? दिव्या के 3 भाई हैं। विपुल खाना खाता खाता सो गया, विपुल खाना खाते खाते सो गया। अगला, तुम तुम्हारा काम करो, तो क्या हो जाएगा? तुम अपना काम करो। कृपया करके मेरी बात सुनिए, कृपया मेरी बात सुनिए। क्या आप दूध पी लिए हैं? तो सही क्या हो जाएगा? क्या आपने दूध पी लिया है। अगला कार्यपत्रक देखेंगे हम 25 का। दक्षता रहेगी गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। गर्मियों के दिनों में एक चींटी बहुत प्यासी थी। कुछ देर चलने के बाद वह एक नदी के पास पहुंची। सामने पानी था, लेकिन वह सीधे नदी में नहीं जा सकती थी, इसलिए वह एक पत्थर पर चढ़ गई। जैसे ही उसने पानी पीने की कोशिश की, वह सीधी नदी में गिर गई। उसी नदी के किनारे एक पेड़ की टहनी पर एक कबूतर बैठा था। उसने चींटी को पानी में गिरते देख लिया। उसने चींटी की मदद करने के लिए तेजी से पेड़ का एक पत्ता तोड़कर नदी में चींटी के पास फेंक दिया। चींटी उस पत्ते पर चढ़ गई। थोड़ी देर बाद पत्ता तैरता हुआ नदी किनारे पहुंच गया। चींटी ने पत्ते पर से छलांग लगाई। किनारे पर आकर उसने पेड़ पर बैठे कबूतर को धन्यवाद दिया। ऊपर लिखी कहानी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। कबूतर ने चींटी के लिए पत्ता फेंका, क्यों? चींटी की मदद करने के लिए। डूबते को तिनके का सहारा से आप क्या समझते हैं? तो परेशानी में थोड़ी मदद मिलना। कबूतर के स्थान पर आप होते तो चींटी की मदद कैसे करते? हम भी चींटी को किसी पत्ते या लकड़ी पर चढ़ाकर बाहर छोड़ देते। अगला है 4 का। क्या आपने भी कभी किसी की मदद की है? अपने शब्दों में लिखिए। हाँ, मैं जहाँ भी कोई वृद्ध या ज़रूरतमंद व्यक्ति दिखाई देता है तो उसकी मदद करती हूँ। और वृद्ध या असहाय लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए। नीचे दी गई स्थिति में आप क्या करेंगे? स्कूल में भूकंप आने पर क्या करेंगे? सभी के साथ खुले में बाहर आ जाएंगे। घर का पता भूलने पर किसी अच्छे व्यक्ति की मदद लेंगे। घर में चोर घुसने पर चिल्लाएंगे और पुलिस को सूचना देंगे। परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर न आने पर याद करने की कोशिश करेंगे।